अरे आप लोग पेंशन नहीं छोड़ सकते हैं? मोदी जी के राज में इतना दुनिया में डंका बज रहा है देश का। ये मोदी जी इनसे छुड़वा देते जो 425 माह बैठे संसद में, हम भी छोड़ देंगे। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई धरना देता है? आप ऐसे जबरदस्ती अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, ये मैं रोज सुनता हूँ। मोदी जी का नाम खराब होगा ना। मोदी जी जहाँ मोदी जी का ठेका नहीं रखा कि मोदी जी को देश चलाएंगे। अभी जवान बैठ गया तो अभी आपको मोदी जी की चिंता ज्यादा लग गई। मोदी जी के राज में कहीं भ्रष्टाचार होता है जी? मोदी जी के राज में तो ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हम अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए नहीं आए, अपने सम्मान के लिए आए हैं कि जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये रिटायर्ड जवान हैं, सेना के जवान हैं। तो ये जवान हैं जिन्होंने देश की सेवा की। आजकल जवान के नाम पर बहुत राजनीति भी हो रही है, तो समझेंगे कि इन लोग की मांग क्या है, डिमांड क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड है वो आरोपी 2 में जो विसंगति रह गई है, सरकार से हमारी मांग है वे विसंगति दूर करें। अरे आप लोग पेंशन नहीं छोड़ सकते हैं? मोदी जी के राज में इतना दुनिया में डंका बज रहा है देश का। ये मोदी जी इनसे छुड़वा देते जो 425 माह बैठे संसद में, हम भी छोड़ देंगे। सांसदों से और विधायकों से छुड़वा दीजिए पेंशन और पूरा सैनिक छोड़ देगा। हम तो विसंगति की हमारी तो ये है कि भाई वो आरोपी 2 में जो हमारे साथ विसंगति रह गई। आप एयरफोर्स में थे, नेवी में थे, आर्मी में थे? कल से ना मैं EME आर्मामेंट 8 एयरफोर्स में, वो बैठा मेरा भाई। आप लोग राजनीति कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ? राजनीति हम कर रहे हैं, हमने वोट दे रखी है मोदी जी को, हम राजनीति करेंगे। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई धरना देता है? आप ऐसे जबरदस्ती अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, ये मैं रोज सुनता हूँ। हम किसी, ये कोई भी जो है किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ सैनिक नहीं है। तो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। सर प्रदर्शन क्या, हमारे को संविधान ने अधिकार नहीं दिया प्रदर्शन का? बिल्कुल दिया। तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मोदी जी का नाम खराब होगा ना। मोदी जी जहाँ मोदी जी का ठेका नहीं रखा कि मोदी जी को देश चलाएंगे। जहाँ हमारे देश के पूर्व सैनिक सड़क पर रहेंगे, हमें दुख नहीं होगा? पार्टी जो है ना आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहती हैं। सबका सन का हमेशा बॉर्डरों पे डटे रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आए, लेकिन सबका सैन को हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम अपने हक की मंगवाते हैं। बोर्ड लगे हुए हैं, जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, जो हमारे संविधान ने हमारे को संविधान दिए हैं कि जहाँ हमारे गुरुओं ने भी हमारे को शिक्षा दे के गए हैं कि जहाँ पर समाज में आपके साथ अनजस्टिस हुई। क्या दिक्कत है? दिक्कत बताइए ना, दिक्कत बताइए। दिक्कत तो बताया है, हमारे बोर्ड लगे हैं। दिक्कत मैं बताता हूँ, इधर आइए डिटेल में। दिक्कत ये है कि हमारा जो मोदी जी ने 1 रैंक 1 पैसे दिया है, हम नहीं बोल रहे, मना नहीं करेगा मोदी ने नहीं दिया है। जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया। लेकिन जितना पैसा फंड अलॉट किया, जो हमारे इंटरेस्ट अधिकारियों को अलग मिल रहा है और जवानों को अलग, बताता हूँ। हमने पहले जितना भी एजिटेशन चला है, हमने अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया। क्या उस टाइम मोदी जी की सरकार नहीं थी जब अधिकारी बैठे थे? अगर हम अभी जवान बैठ गए थे, अभी आपको मोदी जी की चिंता ज़्यादा लग गई? बताइए मेरे को। तो मीडिया वालों को चिंता है मोदी जी की? अच्छा चिंता है ना, तो फिर हमारी चिंता नहीं है। जो तो दिक्कत क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। दिक्कत मैं बताना चाहता हूँ। दिक्कत ये है, फंड दिए हैं मोदी जी ने 42,000 करोड़ पहले और 23,000 करोड़ अभी, लेकिन वो फंड की बंदरवाट हुई है। हमारे अधिकारियों ने हमारा कट सो करके सरकारों को गुमराह करके और IAS लॉबी को गुमराह। मोदी जी के राज में कहीं भ्रष्टाचार होता है जी? मोदी जी के राज में तो ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे को मोदी के हम खिलाफ, हम देखिए, हम किसी मोदी जी जवानों के साथ है, होली दिवाली मनाते हैं। होली दिवाली मनाते हैं तो फिर इधर भी आए ना, हम भी इधर बैठे हैं। उसको बर्फ में जाने की क्या जरूरत है? उसके संसद के सामने हम आके बैठे हुए हैं। ये जो गैप है अधिकारी और जवानों के बीच में, जो पेंशन वाला, वो मसला है। वो मसला है। और क्या है, ये तो 2.81 उनको दे दिया, 2.57 हमें दे दिया। अरे तो अब तो पेंशन खत्म, अब तो अग्निवीर योजना आ गई है। भाई ये ना खत्म, ये तो अग्निवीर नहीं है। तो आप ही बताइए ना कि क्या डिमांड है सर? सर डिमांड ये है कि हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। आज तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं, अभी मोदी जी के टाइम में पहला पे कमीशन हुआ जिसमें हमारे साथ पार्टसी हुई है। अफसरों को 2.81 दिया फैक्टर, हमारे को 2.57 दिया, जिसकी वजह से ORP में हमारे को बेनिफिट नहीं हुआ। जो बॉर्डर के ऊपर जवान बॉर्डर गोली पे होता है, उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा। हम तो चाहते कि जवानों की तनख्वाह 5 लाख हो कम से कम महीना, और अगर हमारा जवान शहीद होता है, पूरी जिम्मेदारी सरकार ले, उनके बच्चों के, परिवार के। 5 लाख तनख्वाह मिलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ। सरकार हमारी माँ है, तो माँ के साथ कितनी तनख्वाह होनी चाहिए जवानों की? 5 लाख कम से कम? नहीं,
मेरी बात सुनो, हमारे को बात सुनो, हम पेंशन, इससे बड़ी कोई देश की सेवा है। हम अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए नहीं आए, अपने सम्मान के लिए आए हैं कि जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये अधिकारियों को। सोचिए टीवी अखबार ने कितना डर पैदा कर दिया है कि इस देश के रिटायर्ड जवान अपने हक की बात भी नहीं कर रहे। हमने 2-4 क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि मोदी जी का नाम खराब हो जाएगा, आप लोग बदनाम कर रहे हैं, वो सख्ते में आ गए। किसानों के साथ भी यही हुआ था, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी कह दिया गया। आजकल जो भी प्रदर्शन करता है ये डेमोक्रेटिक राइट है, उनका अधिकार है, ये टीवी अखबार वाला आके डरा देता है। मैं भी वही कर रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ ये इनका संवैधानिक अधिकार है, इन्होंने देश की सेवा की है और अपने वाजिब हकों के लिए जंतर मंतर पर बैठे हुए। मामला ये है, मैं बता दे रहा हूँ कि जवान और अधिकारियों के बीच में जो पेंशन का जो मसला है वो बड़ा फर्क है, ये चाह रहे हैं कि वो एक हो। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।